रैदास जी को एक बार स्नान करते हुए अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ, तो आपने भीतर हाथ डाल करके पैर के नीचे जो अनुभव हुआ उसको निकाला, तो वो ठाकुर जी की प्रतिमा थी। रैदास जी बोले, ओहो, ठाकुर जी खुद ही आ गए अपनी सेवा कराने। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। अब सेवा ऐसी करते थे, रैदास जो थे वो श्रेष्ठ जाति के नहीं थे। बहुत स्पष्टता से सुनिएगा इस बात को बंधुओं, ठाकुर जी जाति नहीं देखते, ये मानवों का स्वभाव है देखने का। जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। तो रैदास जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे। उनकी सेवा से कुछ लोग परेशान हो गए। उन लोगों ने कहा कि भाई इसके तो बड़े भगत होने लगे, इसके यहां तो बड़ी भीड़ जाने लगी, और ये तो ब्राह्मण भी नहीं है। और जाकर के सबने शिकायत कर दी राजा से। बोले ठाकुर जी की सेवा का अधिकार केवल हम लोगों को मिलना चाहिए, रैदास से उसके ठाकुर जी छीन लिए जाएं। राजा ने रैदास जी को ठाकुर जी सहित बुलाया और कहा, एक तरफ सब ब्राह्मण बैठे और एक तरफ रैदास जी बैठे, बीच में सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे। जिसकी उपासना आराधना से ठाकुर जी का मुख अगर मुड़ गया, जिसकी तरफ मुड़ गया, ठाकुर जी उसके रहेंगे। फिर ब्राह्मणों ने तो वैदिक उच्चारण किए, खूब सुंदर महाराज आराधना की, ठाकुर जी यथावत रहे। रैदास जी महाराज ने, राजा ने कहा, रैदास जी आप कुछ करो जिससे ठाकुर जी आपकी तरफ मुड़ गए तो ठाकुर जी आपके ही रहेंगे। फिर रैदास जी ने एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं रे, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं। रैदास जी कह रहे हैं, बोले नाथ, मैंने जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज आपसे मांग रहा हूं। मेरे जैसे आपके अर्चक हजारों लाखों करोड़ों हैं, आप मैं सेवा नहीं करूंगा तो आपकी सेवा कोई और करेगा। मेरे जैसे आपके लिए लाखों हैं, पर मेरे लिए तो आप केवल एक हो। आपको सेवा की आवश्यकता नहीं, मुझसे भी अच्छी सेवा करने वाले आपको मिल जाएंगे, पर मुझे आप नहीं मिल पाओगे ना। इसलिए नाथ मुझ पर कृपा करो। अष्ट प्रहर एक ही आशा, अष्ट प्रहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरा पूरा जीवन केवल आपकी सेवा के लिए है। मन क्रम वचन, धन मेरे पास नहीं है, पर मन क्रम वचन से मैं केवल आपका हूं राम जी। भले ही मैं श्रेष्ठ कुल में नहीं जन्मा, मैं धनवान नहीं हूं, पर मेरा सब कुछ आपके लिए। मैं श्वास भी आपके लिए लेता हूं, मैं चलता भी आपके लिए हूं, मैं जीवित भी आपके लिए, मैं भोजन भी इसलिए करता कि आपकी सेवा कर सकूं। मुझ पर कृपा अनुग्रह करो नाथ। रैदास जी ने ऐसा पद गाया, बात तो केवल इतनी थी कि ठाकुर जी मुख घुमाएं जिसकी तरफ उसके हो जाएंगे, पर रैदास जी का पद सुनकर के ठाकुर जी ने मुख नहीं घुमाया। ठाकुर जी प्रतिमा चल करके श्री रैदास जी के कंठ से आकर के लग गई। और यह दृश्य देख करके वहां विराजमान जितने विप्र थे,
राजा थे, सब नतमस्तक हो गए। भैया, ठाकुर जी को रिझावे के लिए बहुत व्यवस्था नहीं, केवल भाव की आवश्यकता।